वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 12। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। तो शब्द थोड़ा कठिन है ये संस्कृत का। मूर्धन्याधायात्मनः है वो। न्याय जैसे होता है ना, न्याय वो न्याय है तो, लेकिन वो आधा धा के आगे न्याय है तो मूर्धन्यायात्मनः है ना। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्धन्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यानाध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यान्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यान्याधात्मनः प्राणम् मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। माताएं, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्यान्याध्यात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम्। मूर्ध्यानि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च
मूर्ध्यानाधात्मनः प्राणम आस्थितो योगधारणाम्। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् देसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तात्पर्य, इस श्लोक में बताई गई विधि से योगाभ्यास के लिए सबसे पहले इंद्रिय भोग के सारे द्वार बंद करने होते हैं। यह प्रत्याहार अथवा इंद्रिय विषयों से इंद्रियों को हटाना कहलाता है। इसमें ज्ञानेंद्रियों नेत्र, कान, नाक, जीभ तथा स्पर्श को पूर्णतया वश में करके उन्हें इंद्रिय तृप्ति में लिप्त होने नहीं दिया जाता। इस प्रकार मन हृदय में स्थित परमात्मा पर केंद्रित होता है और प्राणवायु को सिर के ऊपर तक चढ़ाया जाता है। इसका विस्तृत वर्णन 6ठे अध्याय में हो चुका है, किंतु जैसा कि पहले कहा जा चुका है, अब यह विधि व्यावहारिक नहीं है। सबसे उत्तम विधि तो कृष्ण भावनामृत है। यदि कोई भक्ति में अपने मन को कृष्ण में स्थिर करने में समर्थ होता है तो उसके लिए अविचलित दिव्य समाधि में बने रहना सुगम हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राणवायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो अभी कुछ पिछले जो श्लोक हैं उसमें योग के विषय में भगवान बता रहे हैं। और ये टेक्निकल थोड़ा सा तकनीकी है ना, तकनीकी बता रहे हैं योग के विषय में भगवान। तो योग धारणा बता रहे हैं, तो इसमें क्या बता रहे हैं? इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, यानी कि जो सबसे पहली चीज़ है, जो फर्स्ट थिंग आपको योग करना है ना। योग की परिभाषा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। योग यानी क्या होता है? क्या होता है बताइए? योग का अर्थ क्या है? एक्सरसाइज? नो। कुछ भौतिक शक्ति के लिए योग नहीं। इसलिए होता है योग भगवान से जुड़ने के लिए ना। तो योग की जो बात हो रही है सब भगवान से जुड़ने के विषय में चर्चा हो रही है ना। तो यहाँ पर योग के विषय में भगवान बता रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ भगवान बता रहे हैं, ये बता रहे हैं क्या करना होगा? इंद्रिय तृप्ति से विरक्त, इंद्रिय तृप्ति छोड़नी होगी। फर्स्ट स्टेप है ना। तो आजकल कोई चर्चा नहीं हो रही इंद्रिय तृप्ति छोड़ने के विषय में। सीधे योग हो रहा है किस लिए? फिट होने के लिए, ताकि और ज़्यादा इंद्रिय भोग करें। तो वास्तव में जो योग है उसमें सबसे पहले योग स्टार्ट करने से पहले भी आपको कुछ यम नियम पालन करने होंगे। तो यम नियम पालन करेंगे तो क्या करना होगा? इंद्रिय तृप्ति से दूर होना होगा। इंद्रिय तृप्ति से दूर नहीं होंगे तो योग का कोई अर्थ नहीं है ना। योग यानी भगवान से जुड़ना। तो योग का मतलब इंद्रिय तृप्ति से जुड़ना नहीं है।
तो भगवान से जुड़ना है तो इंद्रिय तृप्ति को तो छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो योग का अर्थ उससे विपरीत है। तो यहाँ बता रहे हैं इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, है ना, इस स्थिति को यहाँ पर योग धारणा है ना। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना होगा। लेकिन एक भक्त बता रहे थे कि मंदिर में एक योगा टीचर आए, तो उनसे चर्चा हुई, तो उनसे पूछा आप क्या करते हैं। तो एक स्त्री आई थी जो उनकी महिला मित्र थी और साथ में वो पुरुष आए। तो भक्तों से मिले, तो भक्तों ने पूछा क्या करते हैं, बोले मैं योगा टीचर। तो पुरुष बोले, और वो स्त्री जो माता जी हैं वो भी बोली कि मैं भी योगा टीचर। वो कनाडा से थी माता जी। बोला अच्छा, तो क्या करते हैं, तो बोले योगा सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं योग में, तो योग में कुछ डांस करते हैं, फिर एकदम से रुकवा देते हैं, फिर ध्यान लगवाते हैं, फिर कुछ करवाते हैं, फिर रुकवा देते हैं, फिर ध्यान लगाते हैं। मतलब कुछ अजीब सा ही कुछ, है ना। उसमें भगवान केंद्र में कुछ भी नहीं है ना। और वो आई और महिला, तो देखिए आप अब ये जो योगा टीचर हैं, जो योग सिखा रहे हैं, शिक्षक हैं, जो गुरु हैं, है ना, तथाकथित गुरु, तो उनको ही इंद्रिय विषय से दूर रहना ये नहीं पता है, तो शिष्यों को कैसे पता रहेगा। तो भक्तों से चर्चा हुआ, तो वो माता जी बोल रही हैं कि मुझे बहुत अच्छा लगा मंदिर में आके, बहुत शांति प्राप्त हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन बोले एक चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, उससे मेरा हृदय पूरा पीड़ित है, आई एम हर्ट। और भक्तों ने बोला ऐसा क्या कर दिया भाई हम लोगों ने, ये हर्ट हो गई है माता जी। बोले माता जी क्या हुआ, क्या समस्या भाई यहाँ पर। तो बोले कि यहाँ पर आपने इतना बड़ा आश्रम बनाया है, यहाँ सब रहते हैं, लेकिन एक भी मुझे स्त्री नहीं दिखी। तो उनको ये नहीं पता है कि भाई ये जो स्त्री पुरुष संग है ये तो इंद्रिय विषय है, तो इसको रोकना है ना। जहाँ ब्रह्मचारी है वहाँ स्त्री का क्या कार्य है, वहाँ स्त्रियाँ रह नहीं सकते। तो वो ऐसा विचार रखते हैं, ऐसा योगा टीचर हैं और योग सिखा रहे हैं, लेकिन उनका विचार कैसा है, उनको यही पता नहीं कि ब्रह्मचर्य रखना है, योग करना है तो ब्रह्मचर्य होना चाहिए, है ना। उनको वो पता नहीं है कि भाई मंदिर में ब्रह्मचारी हैं तो ये उनको स्त्रियों से दूर रहना, तो वो ऐसे प्रश्न कर रही हैं। फिर जब भक्त लोग प्रयास कर रहे हैं समझाने का, फिर भक्तों ने प्रयास किया कि इनको बताएं कुछ कि भाई इंद्रिय विषयों से दूर रहना है, तो इसलिए यहाँ पर केवल अभी ब्रह्मचारी हैं, ऐसे हम स्त्रियों को नहीं रखते। तो बता रहे हैं वो ब्रह्मचर्य के विषय में ना, पिछली बार तरुण कृष्ण प्रभु ने लेक्चर लिया पूरा, है ना। तो बता रहे हैं, तो वो पुरुष तुरंत विरोध करने लगे, अरे ये सब कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं होता, है ना, इससे क्या होता है। बोले तो कुछ नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और भक्त लोग समझ गए कि अभी ये माता जी समझ जाएंगी तो इनके साथ रहेंगी क्यों, भाग जाएंगी, है ना। मतलब उनका विवाह नहीं हुआ था, वो कुछ समय बाद विवाह करने का कुछ ऐसा उनका था कि विवाह करेंगे। तो वो ब्रह्मचर्य के विषय में प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं इंद्रिय भोग से दूर रहना है। तो वो बोले अच्छा हाँ ठीक है, अभी टाइम हो गया हमारा, बहुत अच्छा लगा आपके मंदिर में आके, ठीक है बाद में आएंगे। उनको लेके चले गए वहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि लोगों को ये ज्ञान नहीं है ना, कि भाई इंद्रिय तृप्ति से हमारे मन को जब तक हम हटाएंगे नहीं। अभी मन का कार्य क्या है, मन का कार्य है कि इंद्रियों को इंद्रिय विषय में लगाना। मन क्या करता है, तुरंत जैसे इंद्रिय विषय देखे तो उससे चिपक जाता है, यहाँ आ गई, है ना। अभी जैसे आम का सीज़न है तो भाई आम खा लो, बहुत टेस्टी है, बहुत मीठा है, आम खाओ, आम लेके आओ, तो तुरंत जो इंद्रिय विषय है उसको टेस्ट, जिह्वा को तुरंत टेस्ट से लगा दिया, जो इंद्रिय विषय है इंद्रियों को। तो मन यही कर रहा है। और जब तक हम मन को खींच के वो जो चिपका हुआ है इंद्रिय विषयों से उसको उखाड़ के अलग नहीं करते, है ना। ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, शुरू में प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो इसलिए वो ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो जब तक हम ये इंद्रिय विषय से अपने मन को हटाते नहीं फोर्सफुली, तब तक तो वो मन तो इंद्रिय विषय में लगा है। तो इंद्रिय विषय भगवान नहीं है, भगवान तो अलग है, कृष्ण अलग है ना। तो वो तो इंद्रिय विषय में लगा है। तो भगवान में लगाना है तो वहाँ से हटा के फिर भगवान में लगाना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है समझना कि इंद्रिय विषयों से मन को हटाएंगे तब तो भगवान में लगेगा। अगर वहाँ इंद्रिय विषयों में लगा है तो फिर भगवान में कहाँ है, भगवान में नहीं लगा है। बहुत सरल है समझना। लेकिन इतने बड़े बड़े योगा टीचर हैं वो ये नहीं सिखाते। वो सिखाते हैं कि आप योग एक्सरसाइज करो, फिट हो जाओ और फिर वापस अच्छे से इंद्रिय भोग करो। अभी डायबिटीज़ हो गई है, आम नहीं खा पा रहे हो, तड़प रहे हो दूर से देख के, हमारे पास आओ,
हम तुम्हें फिट कर देंगे, डायबिटीज़ भाग जाएगी, थोड़ा सा वो कपाल भाती और ये वो अनुलोम विलोम करवा देंगे, योगा हो जाएगा, तुम्हारी डायबिटीज़ चली जाएगी, फिर तुम बहुत 5 किलो एक बार में आम खा लेना। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं भगवान, उसके विपरीत कि योग क्या है कि इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति, है ना। तो ये योग धारणा है ना। तो ये बता रहे हैं कि इंद्रियों से मन को दूर रखना पड़ेगा, है ना। तो एक भक्त हैं, वो बता रहे थे उनका, हम सबको ये सब अनुभव होता है, उनका अनुभव उन्होंने बताया। तो उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि उनके मतलब जो गुरु महाराज है सन्यासी, उनके मंदिर आए हुए थे। तो मंदिर आए तो जैसे भक्त लोग प्रसाद लेकर आते हैं, तो कुछ भक्तों ने प्रसाद लेके आए, तो उनमें से एक मिठाई का डब्बा लेकर आए। तो भक्तों ने स्वयं बनाया था अपने हाथ से, जो नियम पालन करते हैं, चारों 16 माला करते हैं, तो उन्होंने अपने हाथ से बनाया था, गाय के दूध से बनाया था, लेकर आए भगवान तो मतलब भोग लगाने के बाद गुरु महाराज को भेंट किया। तो मिठाई का डिब्बा था, भेंट किया। तो महाराज ने देखा मिठाई है, और एक भक्त थे, उनको दे दिया कि आप ले लीजिए। तो वहाँ पे गुरुकुल भी था, तो वो भक्त ने ले लिया कि ठीक है, मैं गुरुकुल में बच्चों को बांट दूँगा, वितरण कर दूँगा, है ना। तो उन्होंने ले लिया और क्या करा कि अपने बुक शेल्फ में जाके अपने रूम में रख दिया कि मैं दे दूँगा बाद में, है। तो महाराज ने तो लिया नहीं, क्योंकि वो मतलब जो संरक्षित गाय हैं उनके दूध से ही जो बनता आइटम वो लेते हैं, तो उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने उनको दे दिया। तो उन्होंने ले लिया उसको। आप देखिए ब्रह्मचारी हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, सीनियर हैं, लेकिन अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि ये जो इंद्रिय है, इंद्रिय विषय है, कैसे है। तो उन्होंने वहाँ पर रख दिया था। तो वो सुबह मंगल आरती गए और जप कर रहे हैं, और मन बोल रहा है कि अरे भाई वहाँ मिठाई रखी है, मिठाई नहीं। मुझे भी ऐसा अनुभव है, पिताजी आज की बात है, आम लेके आए और पिताजी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं आम का। बोले देसी आम है, बहुत मीठा है, कलर देखो एकदम बहुत मीठा है, और केसरिया कलर है पूरा, तो बहुत अच्छा आम है, खा लेना। और मैं पढ़ रहा हूँ, प्रवचन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, कुछ श्रवण कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और मन वही, अरे भाई आम खा लो ना। बार बार क्या बोल रहे हैं मन, अरे वो आम है, बहुत अच्छा आम है, आम, अरे तूने सुबह प्रसाद लिया था भाई, अभी 4 बज गया है, 4:30 बज गया है, आम खा ले जरा, आम खा ले। मन क्या कर रहा है, मन वो इंद्रिय विषय पे चिपका रहा है अपने आप को, है? वो भगवान इसमें नहीं लगा है, मन का कार्य क्या है, वो बार बार खींच के लाना पड़ रहा है। भाई अभी क्या बोलूँगा मैं सबके सामने, हाँ, ये खाने पीने में ही पूरी जीवन चला गया है, मन को खींच के लाना पड़ रहा है। अभी और आधा घंटा मेरा ख़राब हो जाएगा आम खाने में, आधे घंटे में तो मैं कुछ पढ़ लूँगा, कुछ सबको अपना बता सकता हूँ, कुछ सबका लाभ होगा, मेरा भी लाभ होगा। हाँ, मैं वो विचार कर रहा हूँ, जैसे तैसे मन को खींच रहा हूँ। तो प्रभु जी भी ऐसे ही जप कर रहे हैं, बहुत वरिष्ठ सीनियर भक्त हैं, और जप कर रहे हैं, हाँ, मतलब सैफरन में जप कर रहे हैं, और मन क्या बोल रहा है, अरे वो मिठाई रखी है, खा लो। अरे नहीं नहीं नहीं, जप कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे। अब मन क्या बोल रहा है, हावी हो रहा है, अरे भाई तुझे समझ में नहीं आ रहा, 8 माला हो गई, भक्तों ने ही तो बनाया है, खाता क्यों नहीं, चला जा जा खा ले 8 माला भी तो कर लिए, अब तो खा ले। ये मन कैसा है, ऐसे उधर खींचेगा इंद्रिय विषय पे। तो ये लगे नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण, कृष्ण सामने, कृष्ण की याद नहीं आ रही, मिठाई की याद आ रही। अरे अब तो खा ले, 12 माला हो गई तेरी, कैसा है, अरे बहुत टेस्टी होगी, और भक्त ने बनाया तो खाने में क्या प्रॉब्लम, भाई भोग लगा हुआ है, सब तो ठीक ही है, खा लो। लेकिन मन क्या कर रहा है, पूरा इंद्रिय विषय, है ना, उसकी तरफ ले जा रहा है। लेकिन हमें ज़बरदस्ती, हमें कैसे ना कैसे खींच के मन को इंद्रिय विषय से अलग करना होगा, तब तो वो भगवान दिखेंगे हमको, तब तो दर्शन होगा भगवान का, नहीं तो वो इंद्रिय विषय में ही हम लिप्त रहेंगे। ऐसे कई बार होता है, नहीं, हम अर्चन कर रहे हैं और पता चला कि गर्मी है यार, गर्मी लग रही है, हाँ गर्मी लग रही है, तो मन कहाँ ले गया हमको, मन ऐसे ही ताना बाना, जैसे स्वेटर बुनते ना, ऐसे बुनते बुनते कहीं अभी इधर है, 1 सेकंड में कहीं हम दिल्ली पहुंच जाएंगे, कहीं मार्केट पहुंच जाएंगे, कहीं घर पे पहुंच जाएंगे, घर के कार्य में मन लग जाए। तो इसी प्रकार से अर्चन कर रहे हैं, लेकिन कूलर में जाके सो गए, गर्मी है तो मन वहाँ ले गया और सो गए, है ना। इस प्रकार से प्रवचन में भी होता है, नहीं कि प्रसाद में क्या है, इधर उधर मन भटकता रहता है ना, इंद्रिय विषयों। तो सेवा में, कीर्तन में तो है, कीर्तन गा भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, लेकिन मन कहाँ है, शरीर तो यहाँ है,
मन कहीं और चला गया है, तो मन इंद्रिय विषयों की तरफ लेता जाएगा, इधर उधर भटकाव करेगा, लेकिन उसको बार बार खींच के हमें इंद्रिय विषयों से अलग करना होगा, तभी हमारा मन भगवान में लग पाएगा, है ना। यहाँ पर ये बता रहे हैं। ओके, तो यहाँ थोड़ा टेक्निकल बता रहे हैं कि क्या करना होगा, मन को इंद्रिय विषयों से अलग करना होगा, और उसके बाद यहाँ क्या बता रहे हैं, और मन को हृदय में लगाना होगा। तो हृदय में लगाने का प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि हृदय में कौन है, परमात्मा है, तो परमात्मा के ऊपर ध्यान लगाना होगा, है ना। ध्यान है योग में क्या करते हैं, परमात्मा के ऊपर, हृदय में परमात्मा है, उनके ऊपर ध्यान लगाते हैं ना। और फिर ऐसे बता रहे हैं प्राण वायु को सिर पर ले जाना है ना। वो षठ चक्र पिछले कुछ श्लोकों में भी हमने चर्चा किया, तो ये सब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं। फिर अगले श्लोक में, अगला श्लोक इस प्रकार से, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहारन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनुवाद, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। योग की विधि बता रहे हैं। तात्पर्य, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है ना। भगवान ये भी तो बता रहे हैं, प्रणव क्या है, प्रणवः सर्व वेदेषु, प्रणव यानी ये जो ओमकार ओम है ना, ये ध्वनि है ना। तो मैं ये ओम हूँ, कौन बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण। इस श्लोक में भी ये पता चल रहा है ना। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, यहाँ स्पष्ट उल्लेख हुआ है कि ओम ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण परस्पर भिन्न नहीं है, एक ही है। ओम कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है, लेकिन हरे कृष्ण में यह ओम सन्निहित है। यह इस युग के लिए हरे कृष्ण मंत्र जप की स्पष्ट संस्तुति है। अतः यदि कोई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कभी भी कोई हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहा है तो चुप नहीं रहना है, सबको साथ में उच्चारण करना चाहिए। नहीं, ये हमारी परंपरा है ना इस्कॉन की। चुप क्यों थे आप? फिर से बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र, इस मंत्र का जप करते हुए शरीर त्यागता है तो वह अपने अभ्यास के गुणानुसार आध्यात्मिक लोकों में से किसी एक लोक को जाता है। कृष्ण के भक्त कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन को जाते हैं। सगुणवादियों के लिए आध्यात्मिक आकाश में अन्य अनेक लोक हैं जिन्हें वैकुंठ लोक कहते हैं, किंतु निर्विशेषवादी तो ब्रह्म ज्योति में ही रह जाते हैं, है ना। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, जो ये ओमकार है, ओम शब्द है, शब्द ध्वनि है, ये क्या है? तो वेदों में इसका बहुत वर्णन है, उपनिषदों में ओम का, ओम जो अक्षर है, अक्षर यानी कि जिसका शर नहीं होगा, है ना, जो कभी समाप्त नहीं होगा, शाश्वत है। ओम शब्द क्या है? शाश्वत है। क्यों? क्योंकि बता रहे ना, ये तो भगवान का ही रूप है, भगवान ही है ओम, जो शब्द ध्वनि है ना। प्रभुपाद भी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की निर्विशेष ध्वनि है ये ओम भगवान ही है ना। ध्वनि रूप में ओम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और ऐसा वेदों में बहुत वर्णित है, उपनिषदों में ओम का जो महात्म्य है वो वर्णित है ना। जो सारे मंत्र हैं वो ओम से शुरू होते हैं, समाप्त ओम से होते हैं। तो इस प्रकार से ओम का बहुत ही महात्म्य वर्णित है। और यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि ओम का जो उच्चारण करता है, हाँ, ओम का उच्चारण कर रहे हैं और भगवान का चिंतन कर रहे हैं उसके साथ में, तो क्या होगा? अपना शरीर का जब वो त्याग करेगा ऐसा व्यक्ति, तो निश्चित रूप से वो आध्यात्मिक लोकों को जाएगा, है ना। तो अब प्रश्न ये हो गया कि भाई भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि ओम का उच्चारण करो, इससे आध्यात्मिक लोकों को जा सकते,
तो ये सही है, सही है, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। ओम का उच्चारण करके भी हम भगवान के धाम को, आध्यात्मिक लोक को जा सकते हैं, है ना। तो फिर तो हमें ओम का उच्चारण करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, है ना। ध्यान लगाते हुए ओम का उच्चारण करना चाहिए इसके अनुसार। तो फिर हम तो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं। तो कई ऐसे पंथ हैं, है ना, कई ऐसी संस्थाएं हैं जो ऐसा बोलती हैं कि तुम्हारी तो भगवत गीता में ही भगवान ने बोला है कि ओम का उच्चारण करो, और तुम तो हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हो जिसमें ओम नहीं है। तो फिर क्या उत्तर है हमारा, क्या उत्तर देंगे? आपके अनुसार क्या उत्तर हो सकता है ना। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी, काशी गए थे, तो जब भी जो मायावादी थे वो यही तो बोल रहे थे कि आप क्या ये हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, नाचते गाते रहते हो, इधर उधर क्या करते रहते हो, सन्यासी हो आप, आपको तो क्या करना चाहिए, ओम ध्यान लगाना चाहिए, है ना, वेदों का पठन पाठन करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपका कार्य ये है। हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए इधर उधर नाच रहे हैं, वो, है ना, इस्कॉन के भक्त भी यही तो करते हैं, गली गली में नाचते गाते रहते हैं, आनंदित। तो इसी प्रकार से कोई आपसे पूछेंगे अन्य पंथ वाले कि ओम का उच्चारण करने का तो भगवत गीता में लिखा है, तो क्या उत्तर है? तो उत्तर यह है कि हमें अगला श्लोक पढ़ना पड़ेगा। तो भगवान ने 2 श्लोक इकट्ठे बोले इसीलिए, है ना। पहले ओम के योग के बारे में बता रहे तो ओम के विषय में बता दिया, है ना। तो फिर अगला श्लोक इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो, अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। लिखा नहीं है। तो ये श्लोक का अनुवाद इस प्रकार से है, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ। क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र हम बोल रहे हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है, भगवान को हम स्मरण करते रहते हैं ना निरंतर। जप माला पे 2.5 घंटे भक्त 16 माला करते हैं, हाँ, और उसके बाद ऐसे भी हरे कृष्ण महामंत्र निरंतर बोलते रहते हैं, कीर्तन करते हैं कभी घर में। तो इस प्रकार से नित्य भगवान का स्मरण होता रहता है ना, और भक्तिमय स्मरण होता है ना। भक्ति के साथ, प्रेम के साथ भगवान का निरंतर 24 घंटे स्मरण करते रहते हैं भक्त। तो यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है कि हम जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं वो प्रेम से, भक्ति से भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान को स्मरण कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, भगवान बोल रहे हैं मैं उसके लिए सुलभ हूँ। तो भगवान ऐसे भक्तों के लिए हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से सुलभ हो जाते हैं, आसानी से भगवान अपने आप को प्रदान करते हैं और भक्त भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले भगवान योग का वर्णन कर रहे हैं, योग की क्रिया का, ओम की जो ओम का उच्चारण है उसका वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर बाद में ये वर्णन कर रहे हैं कि जो भक्त हैं, जो प्रेम भक्ति के साथ हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो क्या होगा। तो क्या बोल रहे हैं, तस्याहम सुलभः पार्थ, उसके लिए सुलभ हूँ मैं, ईजीली, बहुत आसानी से मैं उपलब्ध हूँ उसके लिए, है ना। तो ये बता रहे भगवान। और वहीं पे अगर हम बात करेंगे कि ओम की चैंटिंग, है ना, ओम के विषय में जो हम ध्यान लगा रहे हैं और ओम का उच्चारण कर रहे हैं, तो उसके विषय में तो 6ठे अध्याय में भगवान ने बहुत सारे नियम बताए हैं, है ना। तो उसमें सुलभ नहीं है भगवान, भगवान ने सुलभ कहाँ बताया, यहाँ बताया इस श्लोक में, है ना। तो हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से भगवान सुलभ है, लेकिन ये ओम और ध्यान की जो विधि है उससे भगवान बहुत कठिनाई से प्राप्त होंगे, है ना। क्योंकि क्या बता रहे हैं भगवान, बहुत सारे नियम बता रहे हैं। उसमें क्या आ जाएगा पिक्चर में, ओम के उच्चारण में, ध्यान करने में नियम आ जाएगा। तो बहुत सारे नियम, क्या क्या नियम है कि भाई ऐसे सीधे बैठो, है ना, ये कमर सीधी होनी चाहिए। अभी बहुत बड़ा टास्क है हम लोगों के लिए कलयुग में, है ना। अभी हम देखते हैं कि खम्बा कहाँ है, खम्बे के पास टिक के बैठना है आराम से, क्योंकि वो बैठते नहीं बनता, फिर 10 बार इधर उधर हो जाते हैं, फिर इधर उधर भी देख लेते हैं। वो कमर सीधी रखना बहुत मुश्किल है। अभी 1 घंटा तुम प्रवचन में बैठते नहीं बनता, अभी सालों साल हम कैसे ध्यान लगाएंगे भगवान के ऊपर,
है ना, बहुत मुश्किल है कमर सीधी रखना, फिर वो दोनों आँखें नाक पर इधर केंद्रित करके ध्यान लगाना, आधी खुली होनी चाहिए आधी बंद होनी चाहिए आँखें, वैसे ध्यान लगाना नाक के अग्रभाग पे। और आसन कैसा होना चाहिए, ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा नीचा नहीं होना चाहिए। तो आपको मेजरमेंट तो पता ही नहीं है, आप कैसे लगाओगे आसन, तो उसका लोकेशन जहाँ आसन लगा रहे हो वो उसके बारे में वर्णन है। तो बहुत सारे नियम है उसमें, है ना। तो ओम के उच्चारण में वेदों में भी बहुत सारा नियम बताया, अंगन्यास, करन्यास, आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, पता नहीं क्या क्या। और नियम पालन, नियम ही नहीं मालूम तो नियम पालन कहाँ से करेंगे, है ना। तो ये सब नियम पालन करके ध्यान लगाना हमारे बस की बात नहीं है, बहुत कठिन है। और वहीं पे अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र अगर उच्चारण करते हैं तो उसके बारे में क्या बताया हुआ है, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काल। क्या बताया कि काल किसी भी समय करो, कोई नियम नहीं है उसका, कोई नियम नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र कभी भी आप कर सकते हैं किसी भी परिस्थिति में, उसका नियम नहीं है ना। तो इसमें नियम नहीं है, हरे कृष्ण महामंत्र में आप आराम से कर सकते हो और वहाँ पर पूरा नियम का पालन करते हुए आपको करना होगा। तो बहुत कठिन है वो करना, वैसा ध्यान करना, है ना, संभव हमारे लिए नहीं है उतने नियम को पालन करते हुए। इसलिए बहुत सरल विधि है कलयुग की, क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो नियम है ये क्यों आ जाते हैं, ये ओम का उच्चारण में नियम क्यों आ जाते हैं, है ना। तो नियम इस प्रकार से आ जाते हैं कि ओम का उच्चारण, ओम जो है वो एक प्रकार से जैसे दो चीज़ें होती हैं ना, एक पर्सनल और एक ऑफिशियल। तो जैसे कि आप किसी मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो रुद्र प्रताप सिंह है मिनिस्टर हमारे, ऐसे नाम ले रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कौन है मिनिस्टर क्या है। तो रुद्र प्रताप सिंह मिनिस्टर से मिलने जा रहे हैं, तो ऑफिशियली मिलने जा रहे हैं। तो ऑफिशियली मिलने जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही चले जाएंगे नहीं जाएंगे, उनसे तो परमिशन लेनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे पहले। वो 10 नियम बताएंगे कि परमिशन लेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे मिलने का, वो समय उनके अनुसार मिलेगा। फिर वो बोलेंगे चलो पीछे हटो, लाइन में लगो, लाइन में लगेंगे, है ना। 10 नियम होंगे वहाँ पे पालन करने होंगे, भाई मास्क लगाया कि नहीं, वो कोविड का टीका लगाया कि नहीं, सर्टिफिकेट दिखाओ, 10 नियम होंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी, नियम हो जाएंगे। ऑफिशियली मिलने जाएंगे मिनिस्टर से, तो रुद्र प्रताप सिंह फिर जैसे तैसे वो पहुँचे वहाँ पर, तो पहुँच गए भैया उनसे मिलने, है ना। फिर वो मिले तो बोलेंगे मिनिस्टर साहब दूर से, साहब ये काम है साहब, क्या बोलेंगे, मिनिस्टर साहब, है ना, इस प्रकार से। और मिनिस्टर साहब की इच्छा होगी तो ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल रिलेशनशिप है ना हमारा। तो ऑफिशियल रिलेशनशिप में ठीक है, मिनिस्टर साहब ने ध्यान दिया नहीं दिया वो उनके ऊपर, लाओ फाइल दे दो, क्या काम है चले जाओ, बाद में आना 1 महीने बाद, अगली डेट दे दी। और वहीं रुद्र प्रताप सिंह अगर आपके पर्सनल रिलेशनशिप में, है ना, तो ओम क्या है, ओम इसी प्रकार से ऑफिशियल है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र ये कैसा है, ये पर्सनल रिलेशनशिप है। तो मान लीजिए रुद्र प्रताप सिंह जी थे टिंकू घर पे, और टिंकू आपके चाचा भतीजे ताऊ कहीं कुछ थे, मतलब उनके पुत्र थे, कुछ भी थे। तो आप क्या करोगे, फ़ोन लगाओगे, टिंकू मैं आ रहा हूँ, कहाँ पे है तू, वो लगा, उसका भले इच्छा नहीं हो मिलने की, यार अभी तो मैं सदर बाज़ार में खड़ा हूँ यहाँ, बोले हाँ भाई रुक मैं आ रहा हूँ। गए वहाँ पे, वो फाइल दी है, ज़रा साइन कर देना है। कोई नियम है उसमें, कुछ नहीं। एक पर्सनल रिलेशनशिप, जैसे हम घर परिवार में रहते हैं या मित्र होता है हमारा, तो एक है ना, भगवान से जो हरे कृष्ण महामंत्र हम गोलोक में हम देख रहे हैं ना 5 रस में जो, तो इसी प्रकार से तो अलग अलग रस में भगवान के मित्र और यही सब तो हैं भक्त, क्या है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र उस स्तर पे ऑफिशियल नहीं है, अनऑफिशियल पर्सनल रिलेशनशिप भगवान से। तो इस प्रकार से अगर हम जाएंगे तो टिंकू से सीधा जाके साइन करवा सकते हैं वो, और दूसरे लोग क्या करेंगे, वहाँ लाइन में लग के कठिनाई से मिल पाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र है, ये बिल्कुल पर्सनल रिलेशनशिप है। इस पर्सनल रिलेशनशिप से भगवान आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। अब ये उदाहरण से समझ रहे होंगे आप लोग, है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो सुलभ है भगवान, इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में, अगले श्लोक में इसका उत्तर दे रहे हैं। तो
जो आपको इस प्रकार से बोलेंगे कि आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हो, एक हमारे भक्त हैं तो उनकी माता जी ने उनको बोला था कि आप ये मंत्र बोलते हो, मंत्र, ये तो ओम से शुरू ही नहीं हो रहा। ये प्रभुपाद इसमें क्या लिख रहे हैं, है ना, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये ओम इस हरे कृष्ण महामंत्र में सम्मिलित है ना, ये पूर्ण है, ये उसके अंदर ये ओम सम्मिलित है। तो पर्सनल रिलेशनशिप, इससे भगवान हमारे लिए सुलभ हो जाएंगे। क्यों सुलभ हो जाएंगे भगवान? पर्सनल रिलेशनशिप में क्या होता है? वो प्रेम होता है, वो एक अटैचमेंट होता है, नहीं है ना। जैसे घर परिवार में हम प्रेम करते हैं माता पुत्र से, है ना, ऐसे हस्बैंड वाइफ, तो प्रेम होता है, प्रेम के कारण, है ना, वो प्रेम के कारण ये सुलभ हो जाते हैं भगवान ये हरे कृष्ण महामंत्र के कारण। तो जितने भी जो भी रिलेशनशिप हैं इस संसार में, है ना, जैसे हम लोगों की रिलेशनशिप है घर में, है ना, पति पत्नी है, बच्चे हैं, या माता पिता हैं, या जो भी हैं, तो रिलेशनशिप में क्या होता है? प्रेम होता है ना, है ना। वो बिना प्रेम के वो रिलेशनशिप किस प्रकार से होगा? हाँ, कैसा होगा? मतलब अगर प्रेम होगा तो हमें संतुष्टि होगी, है ना। वो ऑफिशियल रिलेशनशिप में प्रेम नहीं है तो वो वैसी संतुष्टि मिलेगी नहीं। और वहीं ये जो पर्सनल रिलेशनशिप है अगर किसी से, है ना, जैसे हस्बैंड वाइफ में प्रेम नहीं है तो मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा और यही तो चलता रहता है घरों में, प्रेम नहीं है, लोग यही बोलते रहते हैं तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो, है ना, ये शिकायत एक दूसरे से रहती है, प्रेम नहीं है ना। तो क्यों? क्योंकि वो पर्सनली वैसा रिलेशनशिप नहीं बिल्ड हुआ है ना। तो पर्सनल रिलेशनशिप में वो प्रेम रहता है ना, ऑफिशियल रिलेशनशिप में वो प्रेम नहीं होगा, है ना। और हमको क्या चाहिए? जीव का जो धर्म है, हम बोलते हैं सेवा, और एक जो गौण मतलब एक प्रकार से दूसरा धर्म क्या है? प्रेम करना, है ना। सेवा और प्रेम दोनों साथ ही साथ पैरेलल ही चलते हैं, नहीं इस प्रकार से। तो जीव क्या करता है, आत्मा क्या करता है? प्रेम करता है, और सेवा ये उसका स्वभाव है ना। तो प्रेम का हमारा स्वभाव है। अगर वो प्रेम नहीं मिलेगा तो वो संतुष्टि हमें मिलेगी क्या? किसी भी रिलेशनशिप में अगर प्रेम नहीं है, अगर किसी भी संबंध में प्रेम नहीं है, तो क्या हमें वो संतुष्टि प्राप्त होगी? नहीं होगी। इसी प्रकार से ये हरे कृष्ण महामंत्र से हमारा प्रेम का जो संबंध बनता है भगवान से, उसकी वजह से ये भक्त संतुष्टि का, सुख का, आनंद का अनुभव करते हैं, है ना। ये सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये जो प्रक्रिया है कैसी है? परम सुखकारी प्रक्रिया है ना। अभी जैसे हम तरुण कृष्ण प्रभु आरती कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, तो हम सब नाच रहे थे, गा रहे थे, आनंद का अनुभव क्यों होता है? वो संतुष्टि, प्रेम, भगवान से हमारा वैसे ही प्रेम का संबंध है, हम भूले हुए हैं, हम उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं उस प्रेम को। तो उसकी वजह से ये बहुत सुख और संतुष्टि का हम अनुभव करते हैं भगवान से प्रेम। और प्रेम के बिना कोई भी रिलेशनशिप होगा तो उसका ज़्यादा कोई अर्थ नहीं है ना, संतुष्टि नहीं मिलेगी उससे, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यही बता रहे हैं इसमें। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान यही बता रहे हैं कि मैं हूँ ना, मुझसे प्रेम करो। हम क्या कर रहे हैं? अभी हम प्रेम ढूंढ रहे हैं पूरे संसार में, इधर उधर भौतिक चीज़ों में, है ना, भौतिक संबंधों में हम प्रेम ढूंढ रहे हैं। कहाँ प्रेम ढूंढ रहे हैं? भगवान को छोड़कर अन्य जगह प्रेम ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम करना तो आत्मा का स्वभाव है, धर्म है। तो ये प्रेम हम भगवान को भूले हैं तो किसी ना किसी में ढूंढ रहे हैं, है ना। सब इसी प्रकार से ढूंढ रहे हैं प्रेम को, किसी ना किसी में, है ना, कि मैं किसको अपना सर्वस्व दे दूँ, अपने आप को सौंप दूँ, है ना। सब ढूंढ रहे हैं, है ना। अभी संजीव जी होते तो बोलते कि मैं तो ढूंढ रहा हूँ, हमेशा ये बोलते हैं कि कोई मुझे ढूंढ रहा है और मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, आ जाए नहीं। तो इसी प्रकार से सब ढूंढ रहे हैं प्रेम करने के लिए किसी ना किसी को इस संसार में। क्यों? क्योंकि अभी भगवान से प्रेम भूल गए, लेकिन वो स्वभाव है प्रेम करने का, तो इसलिए सबको देख रहे हैं कि इसको करूं, इसको करूं, उसको करूं, इसको भी कर लिया, उसको भी कर लिया, तीसरे को भी कर लिया, चौथे को भी कर लिया, बच्चों को कर लिया, पति को कर लिया, पत्नी को कर लिया, माता पिता को कर लिया, कहीं भी संतुष्टि नहीं मिली। सब यही तो बोलते हैं, है ना, क्योंकि हम कहीं ना कहीं
पत्नी बोलेगी कि अरे तुमने ये मेरे बात पे ध्यान नहीं दिया, तुमने ये नहीं किया मेरे लिए, मतलब डिमांड, प्रेम यानी थोड़ा हम डिमांड करते हैं ना उसमें कि तो इस प्रकार से ये नहीं किया, वो नहीं किया, कहीं ना कहीं वो असंतुष्टि आ जाती है। वो असंतुष्टि क्यों आती है? वो असंतुष्टि आने का कारण ये है कि ना मैं परफेक्ट हूँ, ना सामने वाला कोई परफेक्ट है इस संसार में। तो परफेक्ट नहीं है हम, और हम परफेक्शन ढूंढ रहे हैं एक दूसरे में। हम सोच रहे हैं कि ये पूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो जाए, या सामने वाला सोच रहा है कि ये पूर्ण रूप से मुझे मेरे लिए ये समर्पित हो जाए। सबका अपेक्षाएं ऐसी हैं, है ना, जैसे कि वो परफेक्ट है, लेकिन ना हम परफेक्ट है ना वो परफेक्ट है। हम सबको सब कुछ नहीं दे सकते, सबके लिए सब कुछ नहीं कर सकते, सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, बल्कि किसी एक आदमी को भी हमेशा 100% संतुष्ट हम पूरे जीवन में नहीं कर पाएंगे। ना हमारे बस की बात है, ना सामने वाले बस की बात है। क्यों? क्योंकि ये जगत है इम्परफेक्ट, और इस जगत में जीव आए हैं और ये शरीर लिया है, तो ये सब इम्परफेक्ट शरीर है। इंद्रियां, ये सब क्या है? इम्परफेक्ट है। सोचने समझने की शक्ति, मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब इम्परफेक्ट चीज़ें। तो हम एक दूसरे को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो अगर संतुष्टि चाहिए, और अगर वो वास्तविक प्रेम का आदान प्रदान हमको चाहिए, तो हमें कोई परफेक्ट आदमी ढूंढना होगा इस संसार में। तब हमारा वो प्रेम का आदान प्रदान, संतुष्टि प्रदान करने वाला, पूर्ण रूप से 100% संतुष्टि प्रदान करने वाला, सुख प्रदान करने वाला, आनंद प्रदान करने वाला वो प्रेम होगा। तो ये परफेक्ट आदमी कौन है? कृष्णा। आज का न्यूज़ ब्रेकिंग, ये परफेक्ट व्यक्ति है कृष्णा। तो इसलिए कृष्ण बोल रहे हैं मुझसे प्रेम करो, मुझसे प्रेम करोगे तो तुम सुखी हो जाओगे। मैं हूँ भाई, मैं मुझसे करो। कृष्ण अपने आप को बता रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? कृष्ण को छोड़ के बाकी सब में सुख ढूंढते रहते हैं, संतुष्टि ढूंढते रहते हैं, प्रेम ढूंढते रहते हैं। वहीं पे ही वही गड़बड़ हो जाती है। उसको सुधारना पड़ेगा, इसको सुधारो। कृष्ण वो परफेक्ट व्यक्ति हैं, कृष्ण से प्रेम करके देखो, और फिर कैसे आप संतुष्ट नहीं रहोगे। नहीं तो कृष्ण यहाँ यही बता रहे हैं, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो ये प्रेम भक्ति करो भगवान से और सुखी रहो, ये फॉर्मूला है। ये आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि कृष्ण वो परफेक्ट व्यक्ति हैं, है ना। तो हम देखते हैं कि ऐसे कई साधु संत हैं जो कि जंगल में रहते हैं, अकेले रहते हैं। अकेले कैसे रह सकता है कोई? अगर आपको बोल दें कि आप जंगल में चले जाओ, अकेले रहो, रह पाओगे? नहीं, है ना। लेकिन क्योंकि वो भगवान से प्रेम करते हैं तो संतुष्ट रहते हैं। अकेले भी रहते हैं तो अभी तरुण कृष्ण प्रभु ब्रह्मचारी, ये तो फैमिली को छोड़ के आए ना, और ये कैसे संतुष्ट है, ये कैसे सुखी है? हम लोग तो इतने बड़े परिवारों में रहते हैं और हम सुखी नहीं रह पा रहे, संतुष्ट नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी भगवान में 100% हमने शरणागत नहीं हुए ना, इसलिए। लेकिन जो शरणागत है वो अकेला भी रहेगा, सुखी भी रहेगा, संतुष्ट भी रहेगा, है ना। भगवान से उसका ऐसा संबंध बना हुआ है। तो इसलिए साधु संत इस प्रकार से मस्त रहते हैं, ज़बरदस्त रहते हैं, भले ही अकेले रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से उनका संबंध स्थापित है प्रेम का, इस कारण से। और जो भगवान से संबंध जिनका स्थापित नहीं है, तो ऐसे कई लोग हैं, हम देख रहे हैं। बहुत पैसा है, लोगों के पास बहुत पैसा है, और ऐसा बहुत हमें अनुभव होता है, अलग अलग लोगों से हम मिलते हैं तो उनके जीवन में अकेलापन है। पैसा होने के बाद भी, अभी पैसा होता है तो उनके पास बहुत सारे लोग रहते हैं, मित्र भी बहुत सारे होंगे, संबंधी भी सब पूछते हैं। जिसके पास पैसा नहीं होगा उसको संबंधी कम पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन पैसा जिसके पास है उसको तो आलतू फालतू लोग भी पूछते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पैसे वाला है, कुछ हमारी मदद करेगा, तो उनको भी पता रहता है। अभी उनके जीवन में अकेलापन क्यों है? क्योंकि उनको पता है, वो जानते हैं कि इन लोगों को मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्रेम है, तो अकेलापन रहता है उनको। नहीं,
ऐसा हम कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे या फिर कहीं कोई बताएगा कि भाई इतना बड़ा आदमी था, है ना। मुझे तो अभी कई न्यूज़ याद आ गई। तो एक इंदौर में बहुत बड़ा व्यापारी था, उसने अपने आप को गोली मार ली थी। कई नेता हैं, एक नेता के बड़े नेता के भाई ने उसको गोली मार दी। बहुत पैसा है लेकिन अकेलापन है, अकेलेपन में आदमी पागल हो जाता है, विचलित हो जाता है, सुसाइड कर लेते हैं, है ना। क्योंकि वास्तव में अभी भगवान से संबंध नहीं है, पैसे से संबंध बनाया है। तो पैसे से संबंध बनाया तो पैसे से सुख प्रेम नहीं प्राप्त हो रहा, है ना। भगवान से प्राप्त होगा वो सुख और प्रेम। तो इसलिए, लेकिन हम उसके विपरीत देखेंगे कि भक्त किसी भी परिस्थिति में हो तो विचलित नहीं रहते। जो अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, दृढ़ता से भक्ति कर रहे हैं, तो वो विचलित नहीं होते, है ना। क्योंकि वो भगवान से उनका संबंध अभी कनेक्शन बना हुआ है, नेटवर्क आ रहा है, अभी नेटवर्क गया नहीं है, इसलिए, है ना। और वहीं उसके विपरीत इतने बड़े बड़े लोग हम देख रहे हैं सुसाइड करते, लेकिन कभी आपने सुना कि किसी भिखारी ने सुसाइड कर लिया? है ना। तो पैसे से, इस सब से वास्तविक संतुष्टि, सुख की प्राप्ति नहीं होती। किसी ने सुना किसी भिखारी ने? मैंने तो नहीं सुना, अभी पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा अभी तो किसी आप तो, अगर पूरी दुनिया की खबर होती है, आपने कभी सुना? देखो वो भी सोच के बोल रहे हैं कि किसी भिखारी ने कभी सुसाइड नहीं किया। पैसे वाले ने, पैसे वाले के बारे में सुना? बहुत खूब है, देख लीजिए। तो ऐसा होता है ना। तो अगर हमें मेंटली स्टेबल रहना है, सब वो सब भक्ति जो करेगा, भगवान से संबंध स्थापित रहेगा, वो सुखी रहेगा, मस्त रहेगा, ज़बरदस्त रहेगा, है ना। तो भगवान से प्रेम के संबंध में, है ना। तो इसलिए भगवान बार बार बोल रहे हैं कि मुझसे संबंध बनाओ, मुझसे प्रेम करो, है ना। तो यहाँ दो चीज़ें चर्चा करी हमने। तो एक तो मेडिटेशन, जो कि ध्यान लगाने की प्रक्रिया है। तो ध्यान लगाने की प्रक्रिया है, तो उसमें हम जैसे कि एक क्रिया योग वाले हैं, है ना, तो क्रिया योग करवाते हैं। तो वो बोलेंगे ठीक है, ध्यान लगाओ, बैठ जाओ ध्यान में और चलो कृष्ण की लीला पे ही ध्यान लगाओ। लेकिन क्या होगा, हम बैठेंगे, ध्यान लगेगा थोड़ा सा, फिर मन हट जाएगा, इधर उधर चला जाएगा, और वापस से ध्यान लगाएंगे। जितना समय ध्यान लगाएंगे उतना समय तो चलो ठीक है, मान लिया, वैसे होता नहीं, लेकिन मान लेंगे कि ध्यान हो जाएगा भगवान। लेकिन फिर हम सांसारिक चीज़ों में उलझ के रह जाएंगे, फिर वही हमारा मन भटक जाएगा, है ना। उसके विपरीत जो भक्त है, भक्तिमय प्रक्रिया है, उसमें क्या होगा, तो अगर कुछ भोजन बन रहा है तो वो भी भगवान के लिए बना रहे हैं, है ना। जो भी कर रहे हैं सारी क्रियाएं भक्त किस लिए करते हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं ना, भगवान से प्रेममय संबंध में कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है हरे कृष्ण महामंत्र के जप की और भक्तिमय प्रक्रिया है, वो हमेशा श्रेष्ठ है। पर्सनल रिलेशनशिप है भगवान से, है ना। तो ये हमेशा श्रेष्ठ है, भगवान की हमेशा याद रहेगी हमें इसमें, है ना। हम भगवान को कभी नहीं भूलेंगे अगर इस प्रकार से पर्सनल रिलेशनशिप में हम प्रेममयी संबंध में रहते हैं, तो भगवान को नहीं भूलेंगे। तो इसका क्या प्रमाण है कि हम नहीं भूलेंगे इसमें भगवान को? तो जैसे कि हमारे परिवार में जो परिवारजन हैं उनको कभी हम भूलते हैं? नहीं, कभी नहीं। अभी यहाँ भी बैठे हैं, अभी सब प्रसाद लेंगे तो याद आएगा, अरे जैसे मुझे ही याद आएगा या मिश्रा जी को याद आएगा, है ना। माता जी ने प्रसाद लिया कि नहीं, विद्या माता जी ने, तुरंत प्रसाद लेंगे तो खाएंगे तो तुरंत याद आ जाएगी। फिर प्रत्युष ने प्रसाद लिया कि नहीं, क्यों याद कर पा रहे हैं? हमेशा प्रेम का संबंध है ना। एक माता है, वो कभी भी खाएगी तो जरूर पहले उसको याद आएगी कि बच्चों ने खाया कि नहीं, वो संतुष्ट हुए कि नहीं। तो प्रेममयी संबंध जब रहेगा, जब हमें नित्य स्मरण रह पाएगा, तब वो सुलभ आसानी से, बिल्कुल उसको ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा। जैसे ध्यान की प्रक्रिया ज़बरदस्ती मन को लगाना पड़ेगा, है ना। प्रेम की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि अपने आप ऑटोमेटिक है ना। तो ये भगवान से प्रेम को पुनर्स्थापित हम करेंगे, जागृत करेंगे, पुनर्जागृत, तो ये भक्तिमय प्रक्रिया से बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो जैसे कि मूवीज़ का उदाहरण है, नहीं मूवीज़ का उदाहरण देते तो जल्दी समझ में आया तुरंत। तो मूवी में पूरी मूवी चलती रहती है 3 घंटे की, और वो पूरा मतलब एक बहुत बड़ा काल दिखाते हैं उसमें। हीरो हीरोइन के मुख्य किरदार तो वो हीरो हीरोइन ही है उसमें, और उनके जीवन का एक बहुत बड़ा समय वो 3 घंटे में दिखा देते हैं। तो उस पूरे 3 घंटे में
वो हीरो कभी हीरोइन को नहीं बोलता और हीरोइन कभी हीरो को नहीं बोलती, है ना। आप मान रहे हैं इस बात को? मानते हैं? कभी ऐसा हुआ कि वो हीरो मिलने आया हीरोइन से और वो ध्यान में बैठी हो, वो कह रहा भाई क्या कर रहे हो, वो बोल रही है कि ध्यान में बैठी हूँ आपके, या फिर उल्टा इसके विपरीत वाइस वर्सा, कि हीरोइन गई हीरो के पास तो वो क्या है, आपको ध्यान लगा के मैं याद कर रही हूँ, आपके ध्यान में मग्न हूँ, या वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारा ध्यान कर रहा हूँ। ऐसा कभी होता है? पूरा मूवी चलता रहता है लेकिन बस वो हीरो और हीरोइन के प्रेम के इर्द गिर्द ही पूरी पिक्चर चलती रहती, तो ध्यान नहीं लगाते वो, है ना। क्यों? क्योंकि प्रेम का संबंध है ना, वो कहीं भी हीरो है कहीं भी हीरोइन है, वो लड़ाई झगड़ा मार धाड़ लाद घूसा हो रहा है, उसमें भी हीरो हीरोइन के लिए ही कर रहा है जो कर रहा है, और हीरोइन भी रोना धोना कर रही है घर में, तो किस लिए कर रही है? वो हीरो के लिए, प्रेम में जो भी है वो सब प्रेम में ही संबंध में हो रहा है, तो वो नेचुरली है, ऑटोमेटिक ना। इसलिए ये जो प्रक्रिया है भगवान की प्रेममयी भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये बहुत ज़बरदस्त प्रक्रिया है, सबसे शॉर्टकट और सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सर्वोच्च तरीका है ना। और बार बार प्रभुपाद हर परपट में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, इस प्रेम को जागृत करना है, भगवान की प्रेमा भक्ति को जागृत करना है, तो क्या करना होगा? ऐसे में तो भगवान प्रेम नहीं देंगे अपना, ऐसा लग रहा है हरे कृष्णा 8:30 बजे का प्रसाद, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। यार घर जाना था यार, राम राम। वैसे तो भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, कृपा नहीं करेंगे। कैसे बोलना होगा? प्रेम से रोकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं। ठीक है, फिर तो प्रसाद और आपकी दूरी बहुत कम है। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय।